महाभारत का वो महान युद्ध खत्म हो चुका था। पांडवों की जीत हुई थी। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं। असल में युद्ध के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने जीत के सारे मायने ही बदल कर रख दिए। जरा सोचिए, वही अर्जुन जिसने अकेले दम पर बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटा दी थी, वो कुछ मामूली से लुटेरों के सामने एकदम बेबस हो गया। आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? चलिए आज हम मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम यही देखेंगे कि अर्जुन के उस शानदार अतीत और उसकी इस दर्दनाक हार के बीच इतना बड़ा फर्क क्यों था। ये एक ऐसी घटना थी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, एक तरफ वो अर्जुन है जिसने भीष्म पितामह और कर्ण जैसे महारथियों को हराया था, और दूसरी तरफ वही अर्जुन मामूली डाकुओं के सामने लाचार खड़ा है। वो उन लोगों की रक्षा तक नहीं कर पा रहा जिनकी जिम्मेदारी उसने खुद ली थी। यही विरोधाभास इस कहानी का केंद्र है। तो सवाल वही है, अर्जुन की ये हालत हुई क्यों? इस नाटकीय बदलावों के पीछे एक बहुत बहुत बड़ी वजह थी। एक ऐसी घटना जिसने पूरे के पूरे युग को ही बदल दिया। ये था वो निर्णायक पल। महाभारत युद्ध के कई सालों बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और पृथ्वीलोक छोड़ दिया। और ये सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। और श्री कृष्ण के जाने का असर फौरन दिखने लगा। उनकी बसाई हुई वो शानदार वैभवशाली द्वारका नगरी धीरे धीरे समुद्र में समाने लगी। ये एक दैवीय संकेत था कि धरती पर अब सब कुछ बदलने वाला है। और इसी विनाश को देखकर अर्जुन द्वारका पहुंचे थे। डूबते हुए शहर में पहुंचकर अर्जुन ने जो देखा, उनका दिल दहल गया। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। और उसी पल उन्होंने एक महान, लेकिन कहें तो एक भाग्यपूर्ण प्रतिज्ञा ली। अर्जुन ने वृष्णिवंश की बेबस स्त्रियों और बच्चों को देखकर पूरे विश्वास के साथ ये वचन दिया। उन्हें अपनी ताकत पर, अपने गांडीव पर पूरा भरोसा था। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हालात अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे थे। अर्जुन उन सभी को लेकर हस्तिनापुर के लिए निकल पड़े। सफर शांत लग रहा था, पर तभी अचानक एक ऐसा संकट आया जिसने उनके आत्मविश्वास को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। जैसे ही डाकुओं ने हमला किया, अर्जुन हमेशा की तरह पूरे आत्मविश्वास से अपना गांडीव उठाकर उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और यही उनकी बेबसी का पहला संकेत था। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों को बुलाने की कोशिश की, वो अस्त्र जिन्होंने उन्हें महाभारत में अजय बनाया था। लेकिन उन्हें एक भी मंत्र याद नहीं आ रहा था। उनका दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका था। जिस अर्जुन के तरकश के तीर कभी खत्म ही नहीं होते थे, आज वो तरकश कुछ ही बाणों के बाद खाली हो गया। उनकी वो अलौकिक शक्ति, वो फुर्ती, सब कुछ जैसे हवा हो गया था। वो बस एक साधारण इंसान बनकर रह गए थे। और फिर वो हुआ जिसकी अर्जुन ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। उनकी आंखों के ठीक सामने डाकुओं ने स्त्रियों को बंदी बना लिया, उनका सारा धन लूट लिया। और दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन बेबस होकर ये सब देखता रह गया। इस अपमान और हार से पूरी तरह टूटे हुए अर्जुन जवाब की तलाश में महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे। वो बस ये समझना चाहते थे कि आखिर उनकी शक्ति ने उन्हें धोखा क्यों दे दिया। महर्षि व्यास ने उन्हें एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत गहरी बात बताई। उन्होंने कहा, अर्जुन, अब वक्त बदल चुका है। तुम्हारे सामर्थ्य के जो स्रोत थे, वो भगवान कृष्ण अब इस पृथ्वी पर नहीं है। व्यास जी ने समझाया कि कृष्ण के जाने के साथ ही द्वापर युग खत्म हो गया है और अब कलयुग शुरू हो चुका है। ये एक ऐसा युग है जहां धर्म और दिव्यता कम हो जाती है और मनुष्य की शक्तियां सीमित हो जाती हैं। अर्जुन की सारी शक्तियां उसी दिव्य युग से बंधी हुई थीं। और यहां अर्जुन को ये गहरा सच समझ आया। जिसे वो अपनी शक्ति समझते थे, वो असल में कभी उनकी थी ही नहीं। वो तो बस भगवान कृष्ण की कृपा को धारण करने का एक माध्यम थे, एक पात्र थे। और जब कृपा का वो स्रोत ही चला गया, तो अर्जुन भी एक साधारण मनुष्य की तरह हो गए। अर्जुन का ये अनुभव हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। हमारी शक्ति, हमारा पद, हमारी जीत, ये सब कुछ हमेशा के लिए नहीं होता। ये सब समय और हालात पर निर्भर करता है। और हमारा अहंकार अक्सर हमें ये बात भुला देता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी काबिलियत, हमारी कामयाबी सच में सिर्फ हमारी अपनी है, या फिर
हम भी किसी बड़ी शक्ति, किसी बड़े मकसद को पूरा करने का बस एक जरिया है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।